और कोरोना संकट में इस समय पूरा देश घिरा हुआ है। दिल्ली के हालात ये हैं कि जो बद से बदतर हो रहे हैं। दिल्ली के 6 प्राइवेट अस्पतालों में फिलहाल ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी है केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को और जिक्र किया है इस बात का कि बाकी अस्पतालों में भी कुछ घंटे की ऑक्सीजन ही बची है। ऐसे में दिल्ली का जो कोटा है ऑक्सीजन का, उसे बढ़ाया जाए और पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया है। दिल्ली के लिए 378 मीट्रिक टन से बढ़ाकर अब कोटा 480 मीट्रिक टन कर दिया है। कोटा बढ़ाए जाने पर दिल्ली के सीएम ने केंद्र का आभार भी जाहिर किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अभी और भी कमी है। बाकी अस्पताल भी कमी से जूझ रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा और बढ़ाए जाने की ऑक्सीजन की आपूर्ति की जरूरत है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी और इस बात का जिक्र किया कि कुछ और अस्पताल हैं जिसमें कुछ घंटों की ऑक्सीजन ही बची है। 6 प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी बरकरार है। इस समय अस्पतालों में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। बेड्स की किल्लत है, वेंटिलेटर बेड्स की किल्लत है, ऑक्सीजन की किल्लत है। इसको लेकर दिल्ली में हाहाकार भी मचा हुआ है। खुद से दिल्ली सरकार ये मान रही है कि बेहद किल्लत है ऑक्सीजन की और कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं, 6 प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जहां पर कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। एक चिट्ठी लिखी है डिप्टी सीएम ने केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को और हालात के बारे में अवगत कराया है। इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की ओर से दिल्ली के ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र का आभार जाहिर किया था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि जरूरत दिल्ली को अभी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की है, लेकिन जितना केंद्र ने दिया है उसके वो आभारी हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। इधर डिप्टी सीएम ने एक चिट्ठी लिखी है केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को और इस बात का जिक्र किया है विश्वजीत के कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जहां महज कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है। हालात और व्यवस्थाएं दिल्ली में इस समय चरमराती नजर आ रही हैं। चिंतित सरकार भी है और यही वजह है कि लगातार सरकार से गुहार दिल्ली सरकार की कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए और व्यवस्थाएं सुधारी जाएं। थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी है और उसमें ये कहा है कई अस्पताल हैं जिसकी ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुका है और कई अस्पतालों में कुछ घंटों के लिए ही ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो पूरी की पूरी व्यवस्था जो है अभी कह सकते हैं कि चरमराई हुई है। नजर केंद्र सरकार पर है और इसलिए चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को और उनसे एक बार फिर हस्तक्षेप की मांग की है कि जितनी जल्दी हो सके ऑक्सीजन के जो टैंकर हैं, ट्रक्स हैं, उनको दिल्ली भेजे जाएं। आज दोपहर में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये आरोप भी लगाया था कि खासतौर से हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जो ऑक्सीजन का ट्रक आना था वहां पर टैंक को भरने नहीं दिया जा रहा है, वहां पर उनको परेशानी हो रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बात की और उसके बाद उनका ये कहना था कि आश्वासन मिला है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बाद भी चीजों को सुधरने में कई घंटे लगते हैं और अभी जबकि पल पल चीजें बन और बिगड़ रही है तो ऐसे में दिल्ली की हालत फिलहाल चिंताजनक हो गई है। कई अस्पतालों में जैसे तैसे काम चलाया जा रहा था। अभी भी कई अस्पतालों में 6 अस्पताल तो प्राइवेट ऐसे बताए गए हैं जिनमें की ऑक्सीजन खत्म हो गया। हालांकि वहां से अलग तरीके से किसी तरह से मरीजों को मैनेज किया जा रहा है। अभी ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं हुई है, लेकिन सब कुछ अब फिलहाल भगवान भरोसे है कि वहां जो मरीज एडमिट हैं अगर वो ऑक्सीजन पर ही निर्भर थे तो फिर वो कैसे उनकी सांस चल रही है। इसके अलावा दिल्ली के भी जो अस्पताल है, बाकी बड़े अस्पताल, उन सब में भी किसी में 4 घंटे, किसी में 6 घंटे, किसी में 10 घंटे ऐसे ही ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो डिमांड यही है कि सरकार का कहना है कि कल तक या इससे पहले जो सप्लाई दिल्ली में ऑक्सीजन की हो रही थी 378 मीट्रिक टन का दिल्ली का कोटा था, लेकिन वो भी ऑक्सीजन दिल्ली को नहीं मिल पा रहा था और कल सिर्फ 177 मीट्रिक टन ही दिल्ली को ऑक्सीजन मिला, जिसकी वजह से ये तमाम जो परेशानी है वो खड़ी हुई है।
अब कोटा तो बढ़ाया गया है, लेकिन उसके मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू होगी तभी हालात सामान्य होंगे। डिप्टी सीएम ने इसकी चिंता जताई है। नोडल मंत्री भी कोरोना मामलों के वो हैं। कई अस्पतालों से भी सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के नोएडा के अस्पताल से भी ऐसी खबर आई। एक हरियाणा के भी मैक्स अस्पताल से कहीं से खबर आई कि वहां भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है। तो सिर्फ ये दिल्ली नहीं, दिल्ली एनसीआर का पूरा जो एक जहां पर लोग, अगर दिल्ली में बेड नहीं मिला तो एनसीआर की तरफ भाग रहे हैं, और एनसीआर में नहीं मिला तो लोग दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। तो ये पूरा हिस्सा जो है वो फिलहाल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है और पूरा हिस्सा प्रभावित भी है। तो देखना होगा कि सरकार इसमें कैसे जल्द से जल्द कवायद करती है ताकि लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो पाए। जी, लेकिन इस परेशानी के बीच, इस हाहाकार के बीच आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। हरियाणा सरकार, विश्वजीत, ये कह रही है कि हमारे जो टैंकर्स हैं वो दिल्ली सरकार रोक ले रही है, आने नहीं दे रही। दिल्ली सरकार का भी यही आरोप है कि कई टैंकर जो कि हरियाणा वाया फरीदाबाद यहाँ पर आते हैं, उनको कई जगह रोक लिया गया, जिससे मरीजों की जान पर बनाई थी। देखिए, ये पूरी जो चीजें हैं वो मैनेजमेंट का हिस्सा है, और इसमें हालांकि दिल्ली सरकार ने पूरा जिम्मा, सुबह में मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्वास्थ्य मंत्री ने भी मीडिया से बातचीत की है। उन सब में दिल्ली सरकार की ओर से पूरी गेंद जो है केंद्र के पाले में ही डाली गई है कि केंद्र की ही जिम्मेदारी है कि वो ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित करे। केंद्र की ही जिम्मेदारी है कि वो बताए कि किन किन कंपनियों से सप्लाई जो कोटे की है वो की जाएगी, और केंद्र की ही जिम्मेदारी है कि वो ऑक्सीजन को वहां से निकलवाने में मदद करे। आज डिप्टी सीएम ने ये भी डिमांड की कि अगर पारामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ती है तो वो भी लगवाए, और जो ऑक्सीजन जहां पर फिलिंग स्टेशन है वहां तो पहले फिलिंग हो, और फिर वहां से सुरक्षित उसको जहां उसको जाना है वो वहां पर जा पाए। तो ये परेशानी वाकई सिर्फ दिल्ली की नहीं है, दूसरे राज्यों में भी पूरा हाहाकार मचा हुआ है। वहां भी वैसी ही डिमांड है जैसी दिल्ली में डिमांड है, लेकिन चूंकि दिल्ली में अभी मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है, दिल्ली में कोई अपने प्लांट इस तरह के नहीं है, दिल्ली में जो सप्लाई है वो बाहर से ही हो रही है, इसलिए सबसे ज्यादा निर्भरता जो है दिल्ली के ऊपर है। और आज हालांकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री से भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बात की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वहां से एयरलिफ्ट करा के ऑक्सीजन लाने की तैयारी की जा रही है। तो ये तमाम चीजें जो है वो होंगी तो होंगी, लेकिन उसे होने में वक्त लगेगा, और ये कैसे सुधरेगा ये निश्चित रूप से अब केंद्र के हाथ में है। हालांकि आज केंद्रीय गृह सचिव ने जो गाइडलाइन जारी की है, जो दिशा निर्देश अलग अलग राज्यों के लिए जारी किए हैं, उससे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि राज्यों में जो गाड़ियों की रोका टोकी हो रही है वो अब उस पर थोड़ा लगाम लगेगा, उस पर वो रुकेगी, और उससे कहीं ना कहीं फायदा जो है होना शुरू हो जाएगा। मरीजों तक, जो नीडी लोग हैं, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचने की शुरुआत होगी। लेकिन अभी भी प्राण वायु को पहुंचाने का संकट है, और जब वो पहुंचेगा तभी वो शरीर में जाएगा और फिर सांस चलेगी। तो ये संकट जो है अभी काफी लंबी है, और इसमें मैनेज करना निश्चित रूप से सरकारों के लिए, अस्पताल प्रबंधन के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए या मीडिया के जरिए लोग, अस्पताल प्रशासन अपनी बातें वहां रख रहे हैं, मरीज के परिजन जो है वो गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जाए। कई अस्पतालों में जहां आज ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, दिल्ली के जो छोटे प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर मरीजों को कहा गया कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर लाए या फिर मरीजों को ले जाए। तो ऐसी भी स्थिति आई, लेकिन अभी तक तो चीजें जैसे जैसे मैनेज हो रही है। इसके बावजूद आपकी एक रिपोर्ट भी देख रहे थे विश्वजीत, जिसपे बात कही जा रही है। आप जिक्र कर रहे थे कि तकरीबन दिल्ली में 43,000 मरीज ऐसे हैं जो कि होम आइसोलेशन में हैं, लेकिन 50,000 जो मरीज हैं वो इस समय गंभीर हैं और अस्पतालों में हैं। और ऐसे में अगर अव्यवस्था होती है तो उन मरीजों पर क्या गुजरेगी, परिजनों के बीच में क्या गुजरेगी, वो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए, कल जो दिल्ली में कोरोना बुलेटिन जारी हुआ है उसके मुताबिक 93,000 से ज्यादा एक्टिव केस दिल्ली में अभी हैं, और उन एक्टिव केस में करीब 43,000 लोग होम आइसोलेशन में हैं। तो 93,000 तो वो लोग हैं जो कि आइडेंटिफाइड हैं, सरकार की नजरों में हैं, उनका इलाज चल रहा है, जैसे भी वो रजिस्टर्ड है। लेकिन उसमें भी 43,000 ही लोग अगर होम आइसोलेशन में हैं, तो उसके बाद 50,000 से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं अस्पतालों के भरोसे ही निर्भर हैं, वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। और उनमें से ज्यादातर लोगों की हालत ये है कि वो सभी होम आइसोलेशन में, माफ कीजिए, या तो ऑक्सीजन पर है या कोविड केयर सेंटर में है, उनका वहां पर इलाज चल रहा है। तो ऐसे इतनी बड़ी तादाद में जब मरीज होंगे
तो निश्चित रूप से संकट खड़ा होना तय है। और ये एक मुश्किल भरी बात हो सकती है कि इसमें कैसे सरकार भी कुछ भी तय करे, क्योंकि जो भी सरकारें हैं या अस्पताल हैं वहां पर सीमित संख्या में बेड हैं। जहां वैकल्पिक इंतजाम भी किए जा रहे हैं तो वहां पर भी वो तमाम पूरी व्यवस्था नहीं हो सकती कि सभी को आईसीयू उपलब्ध करा दिया जाए। फिर भी ऑक्सीजन के भरोसे लोगों को जिंदा रखा जा रहा है। एम्बुलेंस में भी आज एक तस्वीर आई कि एक जगह पर 2 लोगों को एक ही सिलेंडर से ऑक्सीजन दिया जा रहा था। 2 गाड़ियों में वो बैठे हुए थे, एक एम्बुलेंस में थे, एक कार में थे। तो ये जो परेशानी है वो हर तरफ की हो रही है और इससे मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और करीब 50,000 से ज्यादा लोग जब इस तरह से निर्भर हों तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जरूरत है। और इसमें भी जो होम आइसोलेशन में भी जो लोग हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उनके परिजन भी ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेने जाते हैं अगर ऑक्सीजन लेवल उनका डाउन होता है तो इसलिए सब कुछ निर्भर तो ऑक्सीजन पर ही है। और जब तक वो नहीं होगा तब तक हालात सामान्य होने की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती है। जी, ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई थी कल विश्वजीत के अस्पतालों में, चूंकि अस्पताल भी जान रहा है कि जो गंभीर मरीज हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे में जो थोड़े रिकवर होते हैं उनसे ऑक्सीजन ली जाती है, हटा दी जाती है और गंभीर मरीजों को दी जाती है। ऐसे में जो पेशेंट है उनके जो परिजन वो आरोप लगाते हैं अस्पताल पर कि हमारे मरीज से ऑक्सीजन ले ली गई। अब ये भी एक बड़ी चुनौती और दिक्कत अस्पताल प्रशासन के सामने, क्योंकि उनके सामने तो जो गंभीर पेशेंट्स हैं उनको बचाने की जिम्मेदारी ज्यादा है। जी बिल्कुल, ये देखिए हालांकि इसमें करीब 2 हफ्ते पहले जब दिल्ली में हालात खराब हो रहे थे तभी एक सरकार ने आदेश जारी किया था कि अस्पतालों में जो बेड पर मरीज पड़े हुए हैं, जो भी मरीज इलाज करा रहे हैं, उनमें अगर किसी को कम जरूरत है बेड की या आईसीयू की या वेंटिलेटर की, अगर वो ठीक हो चुके हैं, सरवाइव कर सकते हैं तो उनको धीरे धीरे शिफ्ट करना चाहिए। और वही प्रक्रिया ऑक्सीजन को लेकर भी अपनाई गई कि जो लोग बगैर ऑक्सीजन के भी सांस लेने में अब सक्षम हो गए हैं तो उनको जबरन ऑक्सीजन नहीं दिया जाए, उनसे ऑक्सीजन लेकर उनको दिया जाए जो कि नीडी है। तो ये तमाम चीजें, इस तरह के प्रयोग और प्रबंधन किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवा पहुंचाई जा सके। लेकिन स्थिति अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। सभी जो जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं वहां पर ऑक्सीजन का संकट हो तो सोच सकते हैं कि परिजनों पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि एक तो कोरोना से जितनी मौतें हो रही हैं, जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, वैसे ही लोगों का भरोसा जो है अस्पतालों से उठता जा रहा है या व्यवस्था से उठता जा रहा है। अब ऐसे में अगर ऑक्सीजन भी नहीं होगा तो फिर लोगों के सामने और बड़ा संकट होगा कि बाकी चीजों को कैसे मैनेज किया जाए। और इन चीजों को लेकर के ही अस्पतालों में कोशिश की जा रही है कि हर किसी को इलाज मिले, कोई ऑक्सीजन की वजह से बच न जाए। और उसमें ही प्रबंधन करके कुछ रेशनिंग करके कह सकते हैं कि जो जिसके पास जो रह सकते हैं उनको उन पर प्रयोग किया जा रहा है कि उनको खुले में रखा जाए, वो खुली हवा में सांस लें, और बाकी जिनको जरूरत है उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर से उनको श्वास दिया जा रहा है। तो मुख्य रूप से डिमांड अभी ऑक्सीजन की ही है सबसे बड़ी। दिल्ली में आईसीयू बेड्स जो वेंटिलेटर के साथ है वो बिल्कुल करीब करीब खत्म हो चुके हैं। आईसीयू बेड्स जो है अभी सिर्फ 16 बेड आज दोपहर में और शाम में अभी तक भी जो रिकॉर्ड है उसमें 2-3 अस्पतालों में ही बेड उपलब्ध है। तो लोग भटक रहे हैं, हर कोई चाहता है कि उन्हें आईसीयू ही मिल जाए, उन्हें कम से कम ऑक्सीजन का बेड तो मिले ही मिले। बिल्कुल। और ये जो डिमांड और सप्लाई का खेल है उसमें थोड़ी परेशानी हुई और इसलिए एक बड़ा संकट यहाँ पर खड़ा हुआ है। शुक्रिया आपका।